लक्सर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें, लक्सर विधानसभा में आज भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत व कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा सीट से टिकट मिलने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया कि वो चुनाव जीतेंगे और केंद्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं इस कार्यक्रम में सुल्तानपुर निवासी पूर्व प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तराखंड मासूम अली ने सरकार के काम बताते हुए कहा कि हमारी सरकार अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए सभी के साथ मिलकर तन मन धन से कार्य कर रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पर के नारे के साथ फिर से देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा आज इस देश के अंदर भाजपा का डंका बज रहा है। कहा कि अब की बार 400 पार क्योंकि भाजपा सरकार में जमीनी स्तर पर और पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ कार्य कर रही है। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक मुसलमानों को ठगने का काम किया है। आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ सीधे सभी धर्म के लोगों को पारदर्शिता के साथ मिल रहा है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार में हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होते क्योंकि भाजपा सरकार एक दूसरे को लड़ाने का कार्य नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सभी धर्म के लोग अमन और चैन के साथ रहे। उन्होंने कहा जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार ने 370 एवं 35A हटाई, ये बहुत ही सराहनीय कार्य मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा काम कोई भी करे उसकी सराहना होनी चाहिए। मासूम अली ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो 3 तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं के लिए नेक कार्य किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र है। लक्सर से अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज सैकड़ों कार्यकर्ता और किसानों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को अपने लोकसभा प्रत्याशी इनके नेतृत्व में ज्वाइनिंग किया है। आज इस देश के अंदर पूरा भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, इसलिए दिया कि ज़मीन पे काम हुआ और जो पारदर्शिता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने 31 साल से जो विवाद उलझा आ रहा था उसको सुलझाने का काम किया और चाहे वो राम मंदिर मुद्दा हो उसको भी सुलझाने का काम इस देश के अंदर इस देश की जो खूबसूरती है वो ये है कि सब हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विश्वास में काम करती है। सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, इसके साथ इस मंत्र के साथ जो हम काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जा कर के काम कर रहे हैं। जितनी योजना है उन योजना में पारदर्शिता है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो यहाँ पर 4 साल से लगातार काम किया, उस काम की जो पारदर्शिता रही और उसको विकास कार्य जो किया वो किसी के मोहताज नहीं, उनके काम के ऊपर भी वोट मिलेगा और उनकी सरकार में किसी भी पंथ हो या समुदाय हो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ये भी एक उनकी सहानुभूति है। मुस्लिम समाज कांग्रेस के लिए तो यह कि मेरी गैरत के लिए फाका कसी मंजूर है, तेरी शर्तों पे खजाना भी मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहे कुछ भी कहे, कांग्रेस पार्टी ने आज तक मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार 10 साल सरकार रही, कांग्रेस की 2004 से 9 और 14 तक रही, मुस्लिम समाज को कुछ नहीं दिया बल्कि मुस्लिम समाज को ठगा है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के साथ जो काम किया उसके बल पे वोट मिलेगा। मुस्लिम समाज के अंदर उत्सुकता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जिस तरह से उन्होंने काम वो कर रहे हैं, चाहे वो गौरी कन्या धन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो गोल्डन कार्ड हो या आयुष्मान कार्ड हो, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब जो मुस्लिम है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी जिसका हम बहुत कायल हैं कि अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रधानमंत्री यानी सेंटर की जो योजना है वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और अंतिम छोर में जो बैठा है वो ज़्यादा करके मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज बैठा है और वो वहाँ तक योजनाएं जारी हैं और इसका यही परिणाम होगा कि 400 के पार होगा और मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके त्रिवेंद्र जी को भारी बहुमत से जिता करके लोकसभा भेजने के लिए काम करेगा। ऐसी मुझे आशा नहीं, अभी तो पूरी उम्मीद है।
अन्य पार्टियों ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझा है, इसमें आप क्या कहेंगे? आज तक 50 वर्षों से मैं समझता हूँ कि 10 साल के पीरियड में एक भी कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। इस देश का जो मुसलमान है वो अमन अमान चाहता है, बहुसंख्यक भी अमन अमान चाहता है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी हमें कुछ लोग, ये जो शरारती तत्व होता था वो हमें आपस में लड़ा करके अपनी रोटी सेकने का काम करते थे। आज मुस्लिम समाज इन धोखेबाजों की बातों को समझ गया है, चाहे वो चाहे वो मुरादाबाद कांड हो, चाहे वो अपना हाशिमपुर मलियाना का हो, कितने कांड हुए, सहारनपुर का हो, चाहे मोहम्मदपुर कुन्हारी का हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी वाकया बता दो कि कहीं भी 10 साल के पीरियड में कोई भी ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम कोई कांड हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज वोट देना चाहता है। और चाहे कश्मीर का अगर मामला किया, जैसे अभी हमारे प्रत्याशी ने कहा 370 हटा करके 35A हटाया, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि वहाँ पर कोई जाता नहीं था। मैं भी एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो अपने माननीय इंद्रेश कुमार जी के दिशा निर्देश पे हम लोग लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए गए। वहाँ पर हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। वहाँ हमें बख्तर बंद गाड़ी में अंदर डाल करके हमें होटल में उतारा गया। वहाँ की तो स्थिति बहुत ख़राब है जब हम लोग गए, लेकिन आज वहाँ का सामान्य स्थिति है। तो मुस्लिम समाज तो चाहता ही भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 3 तलाक के बारे में क्या कहेंगे? 3 तलाक के बारे में जो अगर हम शरीयत की बात करें, शरीयत व्हाट इज शरीयत, शरीयत क्या है, मैं समझता हूँ कि अपना मुस्लिम समाज भी पूरी बात नहीं समझ पाया। जो आज नरेंद्र अच्छा काम कोई भी करे उसकी सराहना होनी चाहिए। जो मुस्लिम समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 3 तलाक पे कहा, जो 3 तलाक का जो रूल है वो 3 शिफ्टिंग में तलाक देने का रूल है। और वो जो कहा ना कि तलाक तलाक, ये एक झटका है, ये एक उससे कहने का मौका नहीं मिल पाया महिला को। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो 3 तलाक का काम किया वो सराहनीय काम है। और वो हमारे संविधान के, यानी कि जो हमारी शरीयत है, जो हमारा संविधान है, उसके अकॉर्डिंग काम करने का जो काम किया वो बधाई के पात्र हैं।